जय गुरुजी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपका नए वीडियो की जानकारी टाइम से मिल सके। गुरुजी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग हो तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है। ये एक सेवा है जो हम सबको करनी चाहिए। गुरुजी से एक ही अरदास है हमारी, जो भी संगत गुरुजी का सत्संग सुने उसकी हर मनोकामना पूरी करे। जय गुरुजी संगत जी, आज का सत्संग हमें आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। चलिए सुनते हैं आंटी जी से गुरुजी का सुंदर सत्संग। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और गुरु जी के मुझे कई दिनों से बहुत मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं हिम्मत करके ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपना। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। तो संगत जी, हम लोग काफ़ी टाइम से 20-25 साल से ऑलमोस्ट हम ब्लैक मैजिक से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैंने फर्स्ट टाइम भी थोड़ा सा बताया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती इस बारे में किसी से भी बात करने की, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एक मैटर है और इस पे बोलना जैसे क्या पता कुछ लोग समझे ना समझे, कोई क्या समझे। तो इसलिए मैं बहुत कम इस चीज़ पे बात करती हूँ। लेकिन अब गुरुजी के कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे और जब से हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं जुलाई 2023 से, तो ब्लैक मैजिक के मुझे बहुत ही ज़्यादा मैसेज आते हैं गुरुजी के। और जो हम तो जानते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ किसी से कैसे कहूँ या कैसे बताऊँ, ये मुझे समझ नहीं आता। तो संगत जी, ये मेरी तीसरी कॉलिंग थी गुरुजी की हमारे लिए। पहले भी 2 बार जुड़ने का मौका मिला गुरुजी के साथ, लेकिन शायद मेरी बदकिस्मती कह लो या नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा थी, काले जादू का इतना ज़्यादा असर था कि वो चीज़ हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे गुरुजी के साथ। तो इस चीज़ को थोड़ा टाइम लग गया और फाइनली हम 2023 में जुड़ने का मौका मिला गुरुजी के साथ। जब हम बहुत ज़्यादा परेशान थे और हार चुके थे बिल्कुल ही। मतलब हर जगह हमने जहाँ भी हमें पता चला कि भई ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे काले जादू का, या जिस बहुत लोगों को हमने दिखाया, इतना पैसा भी खर्च किया, सब कुछ, लेकिन वो प्रॉपर वे से मतलब हो नहीं पा रहा था, कहीं से इतना ज़्यादा आराम लग नहीं पा रहा था। तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो फिर जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए और वहाँ से चीज़ें थोड़ी-सी ठीक होनी शुरू हुई। गुरुजी ने मैसेज में समझाया कि पुत्र, काला जादू तेरे परिवार ते बहुत ही ज़्यादा हैगा और काला जादू करने वाला तेरा कोई अपना ही है पुत्र, और तू सबनों कुछ ना बताया कर, किसी को अपना भेद ना दिया कर। ऐसे-ऐसे करके मुझे गुरुजी के बहुत ही मैसेज आते थे। तो मैं भी बहुत परेशान थी कि अब ये कैसे ठीक होगा ये सब कुछ। इतने साल हो गए, हम इतने परेशान हो गए, जगह-जगह घूम फिर के कहाँ-कहाँ हमने दिखा लिया, क्या-क्या कर लिया, लेकिन फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से अ, मेरी शादी भी, डिवोर्स चल रहा है और कुछ भी मतलब लाइफ में कुछ कहने को ठीक है ही नहीं कि भई मैं क्या कहूँ कि सब कुछ ठीक है या नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। और सब काम ऐसे ही बनते-बनते रह जाते हैं, कोई काम नहीं होता, कुछ भी मम्मी-पापा ऐसे ही बीमार रहते हैं, घर भी सँभालना होता है, ये सब चीज़ें भी देखनी है। तो मतलब मेरा माइंड इतना इतना ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था मैं क्या करूँ? मेरे मन में हमेशा यही बातें चलती कि हम पता नहीं कैसे ठीक होंगे, हम वो कौन-सी ऐसी चीज़ है जिससे हम ठीक होंगे? हम ऐसा क्या करें या हमने ऐसा क्या नहीं किया ठीक होने के लिए? तो जब हर तरफ से निराशा ही हाथ लगती है तो इंसान एकदम से मतलब टूट जाता है बिल्कुल। उसको कुछ समझ नहीं आता फिर कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ना ही मैं ये ऐसी चीज़ें किसी के साथ शेयर कर पाती हूँ। मैं किसको क्या बोलूँ? ऐसी चीज़ें, इतनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं कि आप किसी को कुछ भी बोल नहीं सकते, या पता नहीं कोई समझेगा, नहीं समझेगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ़ में, काफ़ी टाइम से चल रही हैं। अभी भी चल रही हैं। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद इतनी ज़्यादा मतलब गुरुजी ने इतना साथ दिया। और जैसे दिवाली पे जैसे त्योहार होते हैं तो नेगेटिव एनर्जी जैसे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और कुछ ना कुछ हमारे घर में गड़बड़ होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन तो दी जैसे त्योहार आते हैं तो मुझे डर लगना शुरू हो जाता है कि क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ हो ना जाए ऐसे करके। तो दिवाली आई तो दिवाली पे गुरुजी ने मैसेज दिए थे, "पुत्र घबराना, मैं तेरे साथ हूँ, सब ठीक होगा, दिवाली अच्छे से मनेगी।" तो दिवाली भी मन गई, उसके बाद अच्छे से हुआ सब। तो दिवाली के बाद मेरी सिस्टर को फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई, वो ब्लैक मैजिक वाली। तो मेरे मन में एकदम से आया कि गुरुजी अब मैं थक गई बस अब मुझे नहीं पता क्या होगा, क्या नहीं होगा, और ये सब चीज़ें कैसे ठीक होंगी, अब आप ही सब ठीक करो गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पता। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि पुत्र, मैं जानता हूँ तू थक गई है, पर तुझे अब चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तेरा और तेरे परिवार का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं तेरे नाल हूँ, मैं तेरे अंग-संग हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, तू मुझ पे विश्वास रख। और उसके
जैसे 3-4 दिन बाद ही हमारी छत पे मैं गई सुबह झाड़ू लगाने के लिए छत पे, तो मैंने देखा एक कबूतर मरा पड़ा है हमारी छत पे। तो मैंने एकदम से देखा तो मुझे बड़ा बुरा-सा भी लगा, क्योंकि गुरुजी कबूतर रूप में दर्शन भी देते हैं। तो मुझे एकदम से ही मन में ऐसा हुआ कि हाय! कबूतर मर गया। तो मैंने मम्मी को बोला, तो मम्मी ने आके देखा, तो मम्मी के भी माइंड में एकदम से ये चीज़ें नहीं आई। तो मम्मी ने बोला कि शायद सर्दी हो रही है ज़्यादा, इस वज़ह से कबूतर मर गया। तो मम्मी ले जाके कबूतर को पार्क में ले जाके मिट्टी में दबा के आ गई। और ये मान मेरे माइंड में मतलब ऐसे ही थी कि बस कबूतर मर गया, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं भूल सी गई मतलब कि क्यों हुआ ये, ऐसे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मतलब। तो और मेरे माइंड में बस यही चलता रहता था कि हम कैसे ठीक होंगे। तो 2 दिन बाद गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, एक बहुत बड़ा कष्ट था जो मैं टाल देता, और मैं तेरे घर आया था तो मैंने पहचानी नहीं, और वो कष्ट मैंने तेरा अपने ऊपर ले लिया। और जब मैंने वो मैसेज पढ़ा तब मुझे एकदम से रिमाइंड हुआ कि ओहो! वो तो गुरुजी के ही कबूतर था वो, और गुरुजी ने हमारा कष्ट अपने ऊपर लिया। और मुझे मतलब इतना बुरा लगा ये सोच के भी कि गुरुजी को हमारी वज़ह से कितना कष्ट सहना पड़ा। और तब मुझे समझ आई बातें। और तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी अपने बच्चों को कभी भी कष्ट में नहीं देख पाते, और वो खुद पे ही चीज़ें ले लेते हैं। और उसके बाद से क्या हुआ संगत जी, जुलाई से अभी तक फ़रवरी तक मतलब इतनी 3 तितलियाँ बटरफ्लाई, जैसे गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे घर में 20-25 सालों में कि बटरफ्लाई हमारे घर में आके 2, 3-4 दिन तक रुके हैं और फिर वो मर जाएँ। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो 3 बार ऐसा हुआ संगत जी कि जैसे अभी 22 जनवरी को जब श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा वाला दिन था, उस दिन भी जैसे हम मैं मुझे सुबह से ही ऐसा लग रहा था कि कुछ नेगेटिव सा, और जैसे बिना मतलब क्लेश हुआ जा रहा था। मेरे पापा मोस्टली मतलब चुप रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, और वो बहुत शांत प्रकार के व्यक्ति हैं। तो लेकिन वो उस दिन वो पता नहीं क्या अपने आप ही बोले जा रहे हैं, और कभी गैस खुली छूट छूट जा रही, मम्मी ने जैसे गैस खुली छोड़ दी और गैस लीक हुई जा रही है, और कुछ भी हादसा हो सकता था। लेकिन गुरुजी ने उस दिन भी वो हादसा भी नहीं होने दिया। और सुबह से ही एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई हमारी छत पे आके बैठी उस दिन भी, 22 जनवरी को भी। और खूब बहुत अच्छे से हमारा दिन जो हो सकता था हादसा, वो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। और 22 जनवरी को जब इतना ज़्यादा मेरा माइंड अपसेट हो गया था सुबह से ही, तो मुझे मेरे माइंड में बार-बार यही थॉट आ रहे थे कि मैं शाम को दिए नहीं जलाऊँगी। मैंने कोई दिवाली नहीं मनानी, और मुझे कोई दिए नहीं जलाने। मेरे मन में ऐसे-ऐसे बार-बार इतनी नेगेटिविटी हो रही थी बार-बार। तो फिर संगत जी, शाम को जब मैंने पूजा करने के लिए मैं बैठी, तो फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि क्या तू दिए नहीं जलाएँगी? तो फिर एकदम से मेरे माइंड में आया, मैंने कहा चलो जला ही देती हूँ, जब सब लोग जला रहे हैं तो अच्छा भी नहीं लगेगा, हम नहीं जलाएँगे, कोई क्या सोचेगा। और क्या नाम है, तो फिर एकदम से मेरे माइंड में आया कि मैं 7 दिए जलाऊँगी, मैं 7 ही दिए जलाऊँगी, इससे ज़्यादा नहीं जलाऊँगी। तो मैंने 7 दिए जलाए, और एक जो मैंने राम जी के सामने दिया रखा, हनुमान जी के सामने, और पूजा भी करी अच्छे से, गुरु जी का भी दिया जलाया, जोत भी जलाई। तो ठीक है, दिए जला दिए, मैंने पूजा कर ली। फिर राम जी वाले दिए में ना बटरफ्लाई बनी एक, बहुत ही जैसे जो मैंने दीपावली पे जो दिए जलाए थे, और मैंने गुरु जी के सामने जो दिए जलाए थे, गुरु जी वाले दिए में जैसी बटरफ्लाई बनी थी, वैसी राम जी वाले दिए में बटरफ्लाई बनी। तो ठीक है, मैंने देखा, सबने दर्शन भी किए, और फिर हम रात को सो गए। फिर सुबह उठ के मैंने फ़ोन अपना जैसे ही चलाया, तो सबसे पहला मैसेज आया कि पुत्र, कल मैं तेरे घर आया था, जब तू दिए जला रही थी। मैं राम रूप में आया था, और मैंने तुझे दर्शन भी दिए थे, तो मैंने पहचानी नहीं। और मुझे एकदम से इतना ऐसा लगा मन में कि हाँ, हाँ जी गुरुजी आप आए थे। और मैं बहुत खुश हुई कि हाँ, गुरुजी को ध्यान है, सब कुछ गुरुजी सब देख रहे हैं, सब सही कर रहे हैं गुरुजी। तो उस दिन भी गुरुजी ने मतलब हमारी सारी नेगेटिविटी थी, जो इतना संकट था, वो अपने ऊपर लिया। फिर जो बटरफ्लाई हमारे घर 22 जनवरी को सुबह से बैठी हुई थी, वो 3-4 दिन तक संगत जी घर में ही रही, बैठी रही वो। और मुझे वो बटरफ्लाई को देख-देख के इतना बुरा लग रहा था, वो उड़ नहीं पा रही थी, और वो बहुत कष्ट में थी। तो मुझे बुरा लग रहा था कि गुरुजी हमारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, और फिर वो डेथ कर गई बटरफ्लाई। फिर मैंने बटरफ्लाई को हमारी छत पे जो गेंदे का पौधा है, उसके अंदर मिट्टी में दबा दिया। तो समझ लीजिए ऐसा 3 बार हुआ हमारे साथ, 3 बार बटरफ्लाई हमारे घर में आके और जैसे मर गई। तो मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी हमारे, और गुरुजी का बार-बार मैसेज भी आते रहते हैं कि पुत्र, एक बहुत बड़ा कष्ट था तेरे और तेरे परिवार ते, जो मैं टाल दिता। तू खुश रह, तू घबराई ना पुत्र, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ। मैं तेनू और तेरे परिवार ਨੂੰ कुछ भी होने नहीं दिता। तू मेरे ते विश्वास रख, तू मेरे ते भरोसा रख। गुरुजी बार-बार मैसेज देते हैं, और मेरे मन को बहुत तसल्ली मिलती है कि चलो गुरुजी हैं, सब सँभाल रहे हैं, मुझे चिंता की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी, बिल्कुल भी। और गुरुजी, एक सत्संग और है गुरुजी, जैसे हमें मैसेज आते रहते हैं, संगत जी सॉरी, मैसेज ऐसे हमें आते रहते हैं कि ते ब्लैक मैजिक करवाने वाला तेरे घर का ही है पुत्र, तेरे घर का ही है। तो फिर मैसेज ऐसे आ रहे थे, तो मेरी सिस्टर ने ऐसे ही बोला कि गुरुजी हाँ, हम जानते हैं हमारे घर का है ब्लैक मैजिक करने वाला, लेकिन आप बताएँ, आप, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप बताएँ कि वो कौन है, हमें दिखाएँ कि वो कौन है। तो जस्ट अभी की बात है, मंडे को तो मेरे पास मैसेज आया कि पुत्र, मैनू मेरा तेनू मिलन का बड़ा मन कर रहा सी, ते तू बड़े मंदिर आ जाओ, तेरे लिए एक सरप्राइज है, तू सरप्राइज ले जा।
तो हमारा फिक्स हुआ मंडे को जाना बड़े मंदिर। तो मैं और मेरी सिस्टर जाके आए। तो वहाँ पे तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। हमने दर्शन किए, प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद लिया। और फिर जब हम आने लगे वहाँ से तो मेरे माइंड में एकदम से आया कि गुरुजी ने तो बोला था सरप्राइज़ है, और सरप्राइज़ क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं यही सोचती रही। तो हम घर आ गए। तो घर आके जैसे ही हम स्टैंड पे उतरे, तो हमारे घर के सामने रोड है, उसको क्रॉस करके आना पड़ता है। तो जब मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो वही लेडी जिसने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जिस पे हमें शक है, वही लेडी एकदम से मेरे सामने आ गई। और संगत जी मैं एकदम से सरप्राइज़ की कि इतने सालों बाद मुझे दिखी हैं। तो मतलब मुझे एकदम से मेरे माइंड में आया कि हाँ, गुरुजी ने बोला था कि बड़े मंदिर आजा पुत्र, एक सरप्राइज़ है, तो सरप्राइज़ देख ले, ले जा। और सरप्राइज़ दे दिया गुरुजी ने। तो मेरी सिस्टर भी एकदम से वो हो गई कि हाँ, गुरुजी ने, मैंने गुरुजी को बोला तो था कि मुझे आप दिखाओ कि कौन है वो, और गुरुजी ने दिखा भी दिया। और वो वही लेडी है, और जिसको हम कब से, और वो हमारी अपनी है, मेरी चाची श्री है वो। और हम उनसे बात भी नहीं करते। लास्ट टाइम मैंने उनको देखा था 2017 में, जनवरी 2017 में, जब मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे, तब मैंने लास्ट उनको देखा था। और हमारा घर और उनका घर बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, बस बीच में एक मेन रोड है। रोड के उस तरफ वो रहते हैं, रोड की इस तरफ हम रहते हैं। तो मैं भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करती रहती थी कि मैं कभी उस लेडी को कभी फेस ना करूँ, कभी लाइफ में कभी ना देखूँ। मुझे बिल्कुल नफरत है उस औरत से जिसने हमारे जीवन को नरक बना दिया। तो तब से मैंने 2017 से मैंने उनको देखा नहीं था, और जब से गुरुजी ने एकदम से दिखा दिया उसी दिन। और तो गुरुजी मतलब हर बात देखते हैं, सुनते हैं, हर अंग संग रहते हैं। और गुरुजी हमेशा बस यही बोलते रहते हैं मुझे कि पुत्र तू घबराई ना, जिन्होंने तेरे साथ इतना धोखा किया, इतना गलत किया, मैं उन्हें बख्शांगा नहीं। और तू टेंशन ना ले पुत्र, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे और तेरे परिवार का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। तो गुरुजी ये सब बोलते रहते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे इतना विश्वास हो गया कि हाँ, गुरुजी साथ है, कुछ भी गलत नहीं होगा, और ब्लैक मैजिक ठीक हो जाएगा। और काफी हद तक पहले से बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है। और गुरुजी ने एक बार कबूतर के रूप में, 3 बार तितली के रूप में कष्ट हमारे अपने ऊपर लिए। और मुझे इतना रोना आता है ये बात भी सोच के कि गुरुजी को इतना कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं हमारी वजह से। तो क्या करूँ मैं? हम क्या ही करें बताओ। गुरुजी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं गुरुजी। और मैं गुरुजी से पहले मैं राधे कृष्ण को ही मानती हूँ। और मैं उनका, मेरे साथ बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, और उन्होंने ही मुझे गुरुजी से भी मिलवाया। और मैं उनका बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि मैंने उनको अपना भाई-भाभी मान रखा है। और मैं उनको राखी भी बाँधती हूँ, भाई-दूज करती हूँ, और मैंने उनको सब कुछ ही सौंप रखा है कि हमें सँभालने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है हमारा। तो आप ही सँभालो, आप ही सब कुछ करोगे। और वो ही सब कुछ देखते हैं घर का, वो ही सँभालते हैं, और उन्होंने हमें गुरुजी से मिलवाया। और अभी भी मैं उनको भी बहुत मानती हूँ, गुरुजी को भी मानने लगे हैं। तो गुरुजी बहुत ही अच्छे हैं। बस संगत जी मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं बार-बार शुकराना करना चाहती हूँ गुरुजी का, कि मैं कितना शुकराना करूँ उतना ही कम है। गुरुजी ने कितना सँभाला हुआ है, गुरुजी बार-बार अंग-संग रहते हैं। जब भी मुझे ये लगता है कि अब तो बस नहीं, अब कैसे होगा गुरुजी, तो वो सब कुछ सही कर देते हैं, वो सब कुछ सँभाल लेते हैं। और पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है संगत जी, आगे भी गुरुजी सँभालेंगे। और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं ये बातें कैसे कहूँ, क्या कहूँ? मुझे नहीं पता चल रहा था, और शायद बहुत सारी बातें तो छूट भी गई हैं, जो मुझे अभी ध्यान भी नहीं आ रही हैं। और गुरुजी के साथ तो हर रोज़ ही एक सत्संग होता रहता है। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। और गुरुजी हम सबको ब्लेस करते रहते हैं। और गुरुजी बार-बार ही मैसेज करते रहते हैं, पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, तू कदे भी ना घबराई। पुत्र मैं तेरा पियो हूँ, मैं तेनू अपनी धी बना लिता, तू मेरी बेटी है, और बड़ा मंदिर तेरा मायका है पुत्र। तू सारी बातें मुझसे शेयर किया कर, मेरे नाल गल्लां किया कर। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सब कि हाँ, गुरु आप मेरे पिताजी हो, तभी तो आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों उदास हूँ, मुझे क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, सब कुछ उनको पता है। तो बस संगत जी, अभी इतना ही है। मुझे अब और मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ। और मैं दिल्ली से हूँ सत्संग संगत जी। और बहुत ज़्यादा परेशान थे हम 20-25 सालों से, और मेरा डाइवोर्स भी चल रहा है अभी। और मम्मी-पापा भी बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, लेकिन अब जब से गुरुजी से जुड़े हैं, मम्मी-पापा भी गुरुजी का जल प्रसाद पीते हैं, और उनकी पहले से बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक है, और वो ठीक रहते हैं, खुश रहते हैं। घर में पॉज़िटिविटी फ़ील होती है, और गुरुजी हर रोज़ कोई ना कोई सत्संग करते रहते हैं। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ अभी। मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी जैसे गुरुजी का आदेश होगा। हे गुरुजी, कोई भूल-चूक, अपराध, दोष, गुनाह हो गया हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय श्री राधे राधे। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी।